हाय फ्रेंड्स, मनीष और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब एक्सपायरी डे है और एक्सपायरी में क्या पॉसिबल है, क्या स्टोर में रखा है वो हमें नहीं पता। ठीक है। और एक्सपायरी जो बैंक निफ्टी की है वो कैसी रह सकती है, वॉलेटाइल या रेंज बाउंड, दो पॉइंट आते हैं। और तीसरा पॉइंट ये आता है कि भाई अगर वॉलेटाइल रही या रेंज रही तो क्या रेंज रहेगी, वॉलेटिलिटी रही तो कहां तक मूवमेंट आने की संभावना है। ठीक है, ऊपर या नीचे दोनों तरफ। तो हमें दोनों तरफ की तैयारी करके रखना है, लेवल्स नोट करके रखना है। लेवल्स में सोशल मीडिया एप्स पे सब पे डाल दूंगा। और ये पहले मंथली चार्ट है, जहां पे ब्रेकआउट मिला जो हमें क्लियर दिखा रहा है, बाय डिप्स मार्केट है। और ये एक इनसाइड बार फॉर्मेशन हो रही है, नथिंग एल्स। ठीक है, हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन के अंदर भी आ जाए और इस ब्रेकआउट को, ये जो ब्रेकआउट हुआ 40,300 से लेके 370 के बीच में, विच विल एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट, हो सकता है इसको आके टेस्ट करे या ना भी करे। ठीक है। अब हम लोग, और दूसरा हम लोगों ने ये भी चर्चा करी थी कि भाई क्योंकि इस तरीके की कैंडल जो है रैली के स्टार्ट में बने या फिर एंड में बने, दोनों की सिग्निफिकेंस होती है। भाई शुरू में ये रिवर्सल कैंडल बनी, बड़ी कैंडल बनी, और अब ये बड़े लंबे समय बाद जो है ये कैंडल जो है बड़ी बनी है। अभी बड़ी कैंडल एग्जॉशन कैंडल तो नहीं है, ये भी एक चर्चा है इस वक्त बाजार के अंदर। अब हम लोग मंथली चार्ट से वीकली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और वीकली चार्ट पे समझते हैं कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है अभी तक बाजार के अंदर। तो फ्रेंड देखिए, रेंज बाउंड प्राइस एक्शन है, रेंज बाउंड साइडवेज, और कुछ भी नहीं है अभी तक किसी भी प्रकार का। वीकली और मंथली चार्ट के हिसाब से रेंज ही है, कोई भी नहीं है। और इसी छोटे से मूवमेंट में भी इंट्राडे ट्रेडर कितना पैसा बनाते हैं आप समझ सकते होंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी फ्रेंड्स 48,600 से लेके ये जो 47,690 आया, ये भी करीब करीब 1,000 पॉइंट का मूव है। 900 950 पॉइंट का मूव तो आ गया है। ठीक, तो इसके अंदर अच्छा खासा पैसा बनता है बैंक निफ्टी में इंट्राडे के अंदर। तो अब हम लोग वीकली चार्ट से डेली चार्ट पे चलते हैं, ये देखते हुए कि अभी तक ब्रेकआउट होल्ड कर रहा है बाजार। ठीक है, और ये जो ब्रेकआउट होल्ड हो रहा है, इस होल्ड को मैं दोबारा से दिखा देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा से दिखा देता हूं। देखिए, ये ब्रेकआउट देके बाजार केवल इस ब्रेकआउट के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है और चौथा हफ्ता है कंसोलिडेशन का। ठीक है, वीकली चार्ट ये दिखा रहा है। अब हम लोग डेली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। डेली चार्ट पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि 0.5% इंपॉर्टेंट लेवल है और 0.5% के बाद प्राइस ने रिजेक्शन लिया और आज एक प्रॉपर रिवर्सल कैंडल बनाई है और लास्ट के 4 ट्रेडिंग सेशन के लो को जाके ब्रेक करा आज, 47,800 को ब्रेक करा आज इंट्राडे में। ठीक है, और क्लोजिंग भी उसके नीचे ही कर दी है। ठीक, अब इसके क्या मायने हैं कि बाजार वीक है। देखिए फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये वीकनेस का संकेत। ठीक, देयर इज नो इफ नो बट, डेफिनेटली वीकनेस का संकेत है। अब कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसके ऊपर हम ये मानेंगे कि बाजार स्ट्रांग हो गए। ठीक है, वो ये लेवल है फ्रेंड्स। मैं चाहे तो ये एक ट्रेंड लाइन बना देता हूं फ्रेंड्स आपके लिए। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, फिर मैं उसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि मैं उसे इस चार्ट पे रखना नहीं चाहता। 48,200 और 48,225। तो आज का डे हाई जो है जब भी कटेगा ऊपर की तरफ, बाजार मजबूत हो जाएगा। इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, राइट। बाउंस अगर यहां से आता है तो कहां तक आता है, 48,000 तक मैक्सिमम, 48, 48,050। और फिर उसके बाद इसका जो टारगेट बनता है इस ब्रेकडाउन का, ये जो ब्रेकआउट दिया गया था ये ब्रेकआउट फेल हुआ है। ठीक है, यहां से जो ब्रेकआउट मिला था वो ब्रेकआउट फेल हुआ है। और फ्रेंड्स, नीचे का जो सपोर्ट बनेगा, नीचे का जो सपोर्ट आ रहा है वो 47,360-70 के आसपास आता है। ठीक है, राइट। अच्छा, 370 हमने लिख भी रखा है यहां पर, उसके नीचे जाएगा तो 47,200, फिर 46,360 तक का लेवल बनेगा डेली चार्ट के। ठीक है, अब हम लोग ओवरली चार्ट पे चलते हैं। ओवरली चार्ट पे देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लोगों का ये शॉर्ट ट्रेड एक्टिव हुआ रखा है, राइट। एक्टिव है 47,700
तक का लेवल आ चुका है, 47,690 आ चुका है, 47,650 से 47,600 पहला टारगेट था। फिर 550 का जो लेवल आता है 47,550, उसके नीचे फिर और बड़े ट्रेड ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग हम लोग 47,600 से 650 के आसपास कर लेंगे, हमने यही बोला था। उसके नीचे 47,550 के नीचे अगर टिकता है तब हम 47,400, 160 और बाकी नीचे के लेवल्स के लिए जाएंगे। ठीक है, अब वो इस हफ्ते कितने अचीव होते हैं, नेक्स्ट वीक कितने अचीव होते हैं, केवल यही देखना है हमारे। अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पर आते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इलियट वालों को क्या दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ए बी एंड सी पैटर्न। अब इस तरीके के पैटर्न तो बनते रहते हैं, बट इस पैटर्न की सिग्निफिकेंस क्या है? इस पैटर्न की सिग्निफिकेंस ये है कि एक जो राइजिंग ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है, इस राइजिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा गया। ठीक है, आप ये देख सकते हैं लास्ट की 15 मिनट की कैंडल और उससे की पहले की 15 मिनट की कैंडल दोनों जो है सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रही थी। ये नहीं हुआ कि भाई लोअर विक बना के ऊपर क्लोज हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, सीधा क्लोजिंग भी उसके नीचे दी गई है। राइट, तो अब ये आप लोग FII DI डेटा देखते होंगे, आपको लगता होगा जी FII ने लॉन्ग किया या शॉर्ट किया या जो भी करा। ठीक है, आप एक बात समझ के चलिए कि इस ब्रेकडाउन का मतलब यह है कि जो स्मार्ट मनी है, जो इस वक्त मार्केट को कंट्रोल कर रही है, वो सेल साइड पे। ठीक है, ये दिखा रहा है, नहीं तो ये कभी भी ब्रेक नहीं होता। और ये जिस तरीके से कंसोलिडेशन चल रहा था, ये सिग्निफिकेंट है और ये बता रहा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। राइट, तो अब कल क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए, अगर हम लोग गलत हुए, हमें कहां से पता चलेगा? 47,880 से 900 के लेवल पे पता चलेगा। अगर इसके ऊपर टिक गया फ्रेंड्स बाजार, तो हमें समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये जो भी हुआ है, ये फेक था और बाजार ऊपर की तरफ निकलेगा। पहला टारगेट होगा फ्रेंड्स 48,090 का, और 48,100 के ऊपर टिके, 10 20 30 पॉइंट समझ लीजिएगा, 4890 के ऊपर टिके तो जो टारगेट नेक्स्ट निकल कर आएगा वो आएगा 48,170 से लेकर 220 तक का। राइट, ये 220 तक का जोन निकल कर आएगा 48,170 से। ठीक है, यही कहीं तक का टारगेट बनेगा। राइट, क्योंकि फ्रेंड्स यही हमारा स्विंग लो है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो हम ज्यादा से ज्यादा ये टारगेट रखेंगे और इस टारगेट को अभी मैंने जो लिखा है ये मैं आप लोगों को सोशल मीडिया ऐप पे दे दूंगा। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 47,900 के ऊपर हम लोग कॉल में बैठेंगे, 4890 पहला टारगेट होगा, 48,100 के ऊपर टिक जाता है तो फिर 48,170 220 होगा। अब ये गैप अप देके जाए या फिर फ्लैट खुल के ऊपर जाए, थोड़ा कंसोलिडेट करके, वो जैसे भी मर्जी जाए, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि ट्रेंड नीचे की तरफ है तो इस वक्त क्या सपोर्ट आता है भाई, सेलिंग कहां करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। इसलिए मैंने जानबूझ के ये सबसे एंड में बताया कि देखिए 47,690 के आसपास का आज का लो है, वही सपोर्ट है, डे लो है। उसके नीचे खुलने के साथ ही बाजार का एक टारगेट एक्टिव हो जाएगा, वो होगा 47,420, और 47,400 के नीचे जैसे ही टिकेगा टारगेट बन जाएगा 47,290 तक का। राइट, करेक्ट, तो 420 और 400 के नीचे टिका तो 290। ठीक है, कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो फिर पुल बैक आता है, या फिर एकदम से फटाफट बाजार नीचे आ जाता है शुरू में 15 मिनट आधे घंटे में, फिर वो पूरे दिन कंसोलिडेट करता है, तो जो इंट्राडे का रेजिस्टेंस है उसको जाके टेस्ट करता है। ठीक है, उसको जाके टेस्ट करने के बाद फिर वो फॉल होना शुरू होता है। ठीक, तो अगर नीचे जाके बाउंस भी आएगा तो ये 47,690 से 700 के आसपास ही आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा, इससे ऊपर तो ट्रेंड रिवर्सल की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वहां पर जब भी इंट्राडे में दोबारा से मिल जाए, अगर आप रैली मिस कर जाते हैं तो भी शॉर्ट कर दीजिएगा 47,290 के टारगेट। तो आई होप एनालिसिस समझ में आई होगी फ्रेंड्स। एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। अगर वीडियो में एक चीज और छूट गई फ्रेंड्स, सॉरी, वेरी सॉरी, कि हमने ये डिस्कस किया था शुरू में कि भाई मूवमेंट फास्ट आएगी या मूवमेंट स्लो आ सकती है। तो फ्रेंड ब्रेकडाउन हुआ है तो गैप डाउन भी हो सकता है और मूवमेंट फास्ट हो सकती है। ठीक है, साइडवेज अगर मूवमेंट होगी तो वो थोड़ी देर समय के लिए होगी, ट्रैप करेंगे और फिर उसके बाद सीधा नीचे की तरफ आए।
या ऊपर की तरफ अगर ट्रैप है तो, राइट। तो मूवमेंट बड़ी आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप एनालिसिस अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स आपको। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।